हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने एपिसोड 1 मोर देन फ्रेंड्स का एक्सप्लेन किया था, तो आज हम लोग एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलो एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। लीसू कुनियन से मिलता है तो उस टाइम कुनियन नशे में होता है। उसे लगता है कि ये ख्वाब था, लेकिन ये सच था। उसे ये पता नहीं था। कल वो उससे मिलता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये सच था। वो उससे सॉरी कहता है कि कल रात मैंने तुम्हें मारा होगा, तो आई एम सो सॉरी। लीसू से कहता है कि तुमने मुझे बहुत जोर से मारा था। और लीसू कुनियन को ये भी बोलता है कि तुम ये जॉब क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो राइटर और कैलीग्राफिस्ट बनना था, तुम ये क्यों बने। तो कुनियन उसे कहता है कि मेरी मजबूरी थी इसलिए। और कुनियन ये सारी बातें अपने दोनों फ्रेंड्स को बोलने लगता है। फिर कुनियन अपने राइटर सारे अवार्ड्स और सारी चीजें निकालता है कि मैंने क्या क्या किया था। तभी सुबह होते ही वो ऑफिस चला जाता है और वो बहुत उसका मूड ऑफ था। वहाँ पे लीसू उसे ड्रॉप करने आ जाता है, जहाँ पे वो लोग बातें करने लगते हैं। कुनियन लीसू को कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे ऐसा बिहेव क्यों करते हो। लीसू से कहता है कि हमें फ्रेंड्स बन के ही रहना है, मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं है। वो उससे यही कहता है। कुनियन ये सुन के बहुत रोने लगता है और उसे कहता है कि हमें ये दोस्ती भी ख़त्म करनी चाहिए। और लीसू ये सुन के वहाँ से चला जाता है। कुनियन ये बातें अपने फ्रेंड्स को बोलता है। उसके फ्रेंड्स उसे सॉन्ग सुनाते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी हमें पिछला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुनियन वो चैट्स पढ़ रहा होता है जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए सेंड किया था। और वो रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करता है और वो बहुत ही ज़्यादा पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। और वो लीसू को कॉल करता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन हर बार लीसू उसके कॉल को नहीं उठाता। इस बार उठाता है और उसकी सारी बातें सुन लेता है। कुनियन के ऑफिस वालों ने उसे कुछ दिन की छुट्टी दी थी एंड वो घूमने चला जाता है एक प्यारे से गेस्ट हाउस पे, जहाँ पे उसके फ्रेंड्स और बहुत सारे लोग भी चले जाते हैं। और वहाँ पे बहुत प्यारे से पिक लगे हुए थे और बहुत अच्छे कैमरास थे। वहाँ पे एक लड़का उसका दोस्त बन जाता है और यहाँ पे लीसू भी पिक्स ले रहा था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक डायरेक्टर को, जिसका नाम डायरेक्टर जिनसू। ये एक राइटर और एक फोटोग्राफर्स को ढूंढ रहा था। और यहाँ पे कुनियन लीसू का रूम साफ कर रहा होता है, लेकिन कुनियन को पता नहीं था कि ये लीसू का ही कमरा है। और यहाँ पे डायरेक्टर जिनसू को राइटर तो मिल ही जाता है, वो एक फोटोग्राफर को ढूंढ रहा था। लीसू को पिक्स लेने का बहुत शौक हो गया था। वहाँ पे वो बहुत प्यारे पिक्स लेता था, सब उसे फोटोग्राफर बुलाते थे और वो बहुत प्यारे ही पिक्स लेता था। और यहाँ पे कुनियन अपने सारे कार्ड और एक शॉप में रख रहा होता है। तभी कुनियन के बाल डायरेक्टर जिनसू के कोट में फंस जाते हैं और वहाँ से अपने बाल छुड़ा के फिर से उसका कोट जिनसू को देना चाहता था। वो उसी स्टोर में आ रहा था। तभी उसकी कार्ड्स उसे मिलते हैं जो गिरे हुए थे नीचे। वो अपने कार्ड्स को उठाता है और बहुत दुखी हो जाता है और एक प्यारी सी जगह चला जाता है जहाँ पे लीसू भी वहाँ आया था। वो दोनों मिलते हैं और कुनियन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कुनियन गिर जाता है। लीसू से कहता है मैं भूत था क्या, तुम मुझसे भाग गए। और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। उसकी पैर में मोच आ जाती है और कुनियन से कहता है कि कितने दिन तुम यहीं पे हो। वो उसे कहता है आज रात की मेरी फ्लाइट है। उसे झूठ बोलता है तो वो उसे कहता है कि आज रात मैं तुम्हें ले जाऊंगी। वो उसे मना कर देता है। बाद में जब वो लोग पहुंच जाते हैं, एक आदमी जो लीसू का अंकल था वो कहने लगता है ये कुनियन है, तुम्हारी कल की फ्लाइट है ना। तो कुनियन की झूठ पकड़ी जाती है और लीसू से कहता है कि तुम ऐसी बुरी आदतें कहाँ से सीख के आए हो, इतना झूठ बोलते हो। और यहाँ पे डायरेक्टर जिनसू कुछ कार्ड्स ढूंढ रहा था, वो भी अपने टैब में। तभी उसके पॉकेट से कुनियन के कार्ड्स गिर जाते हैं जो कुनियन ने खुद एक डाला था। और वो उसे फुल गौर से देखने लगता है और उसकी आईडी इंस्टाग्राम भी देखने लगती है। और कुनियन बाहर आया था। तभी लीसू आ जाता है, उसे कहता है कि मेरी नींद की दवा कहाँ है, तुमने ही मेरे रूम को साफ किया था। लेकिन कुनियन ने वो दवा फेंक दी थी, उसे पता नहीं था। और वो लीसू को सुलाने की कोशिश करता है उसके घर जाके। आखिरकार लीसू और कुनियन सो जाते हैं। कुनियन उठ के दरवाज़ा बंद कर देता है और लीसू के ख्वाब में उसके पेरेंट्स आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा नींद में रोने लगता है।
और कुनियो के ईयर रिंग्स गिर गए थे। कुनियो उसे लीसू के घर आके उठाना चाहता था, लेकिन वहाँ ढूंढ ढूंढ के उसे नहीं मिलते और उन सबको अलविदा कह के वो जा रहा था। तभी वहाँ पे एक सीढ़ी गिर जाती है और कुनियो लीसू की हेल्प करता है, मतलब उसे साइड पे कर देता है। लीसू कुनियो को डांटने लगता है कि तुम खुद के बारे में क्यों नहीं सोचती और सबके बारे में सोचती हो, तुम पागल हो क्या। कुनियो ये सब सुन के उसे बहुत बुरा लगता है और वो उसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह है, मगर तुम्हें नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है। और वो उसे बहुत सारी बातें कहने लगता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे कुनियो को थोड़ी बहुत चोट भी लग गई थी। और यहाँ पे ट्रैक्टर जिनसू लीसू से मिलता है और तभी वो कुनियो से भी मिलता है, क्योंकि उसी शॉप में कुनियो भी आया था और लीसू भी। ट्रैक्टर जिनसू कुनियो को कहता है ये जो तुमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है वो सब तुमने ही लिखी है या किसी और ने। उसे कहता है नहीं, ये सब मैंने ही लिखी है, मुझे बहुत पसंद है। तो उससे कहता है अच्छा, ऐसी ही मेहनत करो। और वो वहाँ से चला जाता है और कुनियन एक जगह पे बैठता है और लीसू के बारे में सोचता है और उसे बातें सुनाता है। लेकिन लीसू ये सब सुन रहा होता है और उसे कहता है कि तुम मुझे ही भला बुरा कह रही हो। और लीसू कुनियन को कहता है कि मुझे चोट लगी तुम्हारी वजह से, और कुनियन भी कहता है मुझे भी तुम्हारी वजह से चोट लगी है। और ऐसे ही कार्ड पोस्ट ले जाते हैं हर जगह देने के लिए। लीसू और कुनियन बहुत इंजॉय करते हैं। कुनियन को वो सारी बातें याद आ जाती है जो पहले की हुई थी। कुनियन लीसू को अलविदा कहता है। लीसू से बहुत मना करता है कि तुम ऐसे क्यों करते हो, मुझसे दूर जाना तुम्हें क्यों पसंद है, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। तो कुनियन उसे एक प्यारा सा किस करके और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।